हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 9.6। ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं इसका थोड़ा बेसिक समझा दूं। हमें दो टाइप में, ये फर्स्ट टाइप है, दो टाइप में इक्वेशन दे रखी होगी। फर्स्ट टाइप स्टूडेंट dy बाय dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। इस फॉर्म में इक्वेशन होगी। सबसे पहले हमें निकालना पड़ता है स्टूडेंट इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई डॉट एफ। इसकी ये शॉर्ट फॉर्म है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर को हम लिखते हैं, फुल फॉर्म है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई इंटीग्रेशन करेंगे, किस रिस्पेक्ट में करेंगे स्टूडेंट? एक्स के रिस्पेक्ट में, या एक्स है। और उसके बाद हम लिखते हैं जनरल सॉल्यूशन, जिसे शॉर्ट में लिखा जाता है जी डॉट एस। दिस इज जी डॉट एस मीन्स जनरल सॉल्यूशन। ठीक है स्टूडेंट, ऐसे लिख लें जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन का क्या फार्मूला होता है स्टूडेंट? वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू डी एक्स प्लस सी। स्टूडेंट देखिए, एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है, एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है, एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है। सेकंड टाइप क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास? सेकंड टाइप है हमारी इक्वेशन dy बाय dx ना होकर dx बाय dy होगी। यहाँ px ना होकर py ना होकर px होगा। यहाँ py था, यहाँ px होगा। और स्टूडेंट इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई डॉट एफ, फुल फॉर्म क्या होती है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर। y की रिस्पेक्ट में है स्टूडेंट यहाँ पे, तो यहाँ भी y की रिस्पेक्ट में होगा। और जनरल सॉल्यूशन जो होगा दैट इज x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू, ये होगा आपका dy प्लस सी। देखिए यहाँ y की रिस्पेक्ट में, यहाँ y की रिस्पेक्ट में, यहाँ y की रिस्पेक्ट में होगा। ये सेकंड टाइप है। तो या तो इक्वेशन इस फॉर्म में होगी फर्स्ट टाइप की फॉर्म में, या इक्वेशन इस फॉर्म में होगी सेकंड टाइप की फॉर्म में। तो इसके बाद हमें सॉल्व, जनरल सॉल्यूशन का मैंने फॉर्मूला आप लोगों को बता ही दिया स्टूडेंट्स। अब इन क्वेश्चन को आगे करने वाले हैं। ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बताने वाला हूं ये किस फॉर्म में है। dy बाय dx पी वाई इक्वल टू क्यू। तो यहाँ p कितना हो गया? y का कोफिशिएंट, तो p हो गया 2। q की बात करूं तो q हो गया साइन x। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो स्टूडेंट्स। 2 किस रिस्पेक्ट में होगा? x के रिस्पेक्ट में होगा। जनरल सॉल्यूशन लिखे हैं y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, डायरेक्ट लिख दें या एक बार फार्मूला लिखना चाहें तो फार्मूला लिख दें। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू, यहां पर हो गया किसकी रिस्पेक्ट में है स्टूडेंट? x की, प्लस सी। y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकला e रेज टू पावर 2x। इंटीग्रेटिंग फैक्टर e रेज टू पावर 2x, क्यू कितना है अपने पास? साइन x। ठीक है स्टूडेंट्स, dx प्लस सी। अब स्टूडेंट वैसे तो सिंपल आपको बता दूं, यहां पर ही हम सोल्व कर देते हैं, लेकिन यहाँ e की x इंटू टिग्नोमेट्री फंक्शन आ रहा है। e की x इंटू टिग्नोमेट्री फंक्शन आए तो क्वेश्चन बनता है, मतलब इसमें यही चीज आ जाएगी। तो इसको हम आई लेट कर लेते हैं। इसको एक बार लिख लें, e रेज टू पावर 2x साइन x dx प्लस सी, इधर है y इंटू ई रेज टू पावर 2x। इसको नंबर 1 दे दें स्टूडेंट्स। यहाँ लेट कर लें आप, लेट i इज इक्वल टू e रेज टू पावर 2x साइन x dx। अब स्टूडेंट बाय पार्ट लगा देंगे, ये फर्स्ट और ये सेकंड। ये रब कर लें, ये टाइप नोट कर लीजिएगा स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, बाय पार्ट लगाएं स्टूडेंट्स। फर्स्ट नंबर एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। ओके,
स्टूडेंट साइन एक्स ये 1/2 लिख सकते हैं, ये वाला 2 आगे लिख दिया, साइन एक्स ई रेज टू पावर 2x माइनस 1/2 बाहर लिख दें, कोस एक्स। स्टूडेंट ये फर्स्ट ये सेकंड बाय पार्ट दोबारा लग जाएगा, फर्स्ट नंबर एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड 1/2 साइन एक्स ई रेज टू पावर 2x माइनस ई की पावर 2x। स्टूडेंट ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन ये मल्टीप्लाई होगी फिर माइनस हो जाएगा, 2 2 जा 4, ये ध्यान रखना 2 2 जा 4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, बट ये माइनस आएगा तो फिर माइनस साइन एक्स। अब स्टूडेंट देखिए यहाँ पे ई रेज टू पावर 2x कॉमन आ गया, तो बचा साइन एक्स बाय 2 लिख दें, चाहे 1/2 लगा दें। स्टूडेंट 1/4 दिस इज आई, ये देखो हमने आई लेट किया था ना, e की 2x साइन एक्स, तो ये आई बन गया, बनना ही था, टिग्नोमेट्री इंटू e की x आ जाए तो उसमें वो वैल्यू वापस बन ही जाती है। यहाँ लिखेंगे i प्लस i/4, 1/4 i/4 एक ही बात होती है स्टूडेंट्स। यहाँ एलसीएम ले ले, 2 और 4 का एलसीएम 4, 2 2 जा 4 माइनस, यहाँ पे एलसीएम ले लो स्टूडेंट, 4i प्लस i 2 साइन एक्स माइनस कोस एक्स, 4 से 4 कैंसिल, 5i इज इक्वल टू e रेज टू पावर 2x 2 साइन एक्स माइनस कोस एक्स, i इज इक्वल टू बाय 5 2 साइन एक्स माइनस कोस एक्स। स्टूडेंट ये वाली वैल्यू हम यहाँ पुट कर सकते हैं, कहाँ पर देखें 1 नंबर कहाँ दिया, यहाँ पे e की 2x साइन एक्स मुझको आई लेट किया था, तो यहाँ i की वैल्यू वापस पुट कर देंगे, पहले लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ i फर्स्ट, तो यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट y इंटू ई रेज टू पावर 2x, ये वाली वैल्यू पुट कर दें, e पावर 2x अपॉन में 5 2 साइन एक्स माइनस कोस एक्स प्लस c। अब e रेज टू पावर 2x स्टूडेंट नीचे आ जाएगी, ठीक है, तो इसको ऐसे कर लें, y इज इक्वल टू ए रेज टू पावर ई रेज टू पावर 2x, ये ई रेज टू पावर 2x मल्टीप्लाई में थी तो डिवाइड में आ गई, ये कैंसिल, ठीक है स्टूडेंट, यहाँ 5 भी था, यहाँ लिख लें, एक ही बात है, तो 1/5 2 साइन एक्स माइनस कोस एक्स प्लस सी, ये ऊपर चली जाएगी तो नेगेटिव पावर हो जाएगी, दिस इज द आंसर, y इज इक्वल टू, इट विल बी द आंसर स्टूडेंट, नोट डाउन कर लें, इसको बोलते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्वेश्चंस, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसमें निकालना पड़ता है, ध्यान से समझ लीजिएगा, नोट डाउन कर लें। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर सेकंड देखें, अच्छा स्टूडेंट ये भी फर्स्ट टाइप है, dy बाई डी एक्स पी वाई इक्वल टू क्यू, तो यहाँ p कितना होगा स्टूडेंट्स, दैट इज 3 एंड q इज इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस 2x। ओके स्टूडेंट सबसे पहले निकालना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर,
आपको पता है पी की जगह आप लिख लेंगे 3, किसकी रिस्पेक्ट में हो रहा है, एक्स की रिस्पेक्ट में 3x। जनरल सॉल्यूशन स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मूला मेंशन कर दीजिए, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू dx प्लस सी। ठीक है स्टूडेंट्स, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर e रेज टू पावर 3x क्यू e रेज टू पावर माइनस 2x बेस सेम है, मल्टीप्लाई होगी तो पावर ऐड हो जाएंगी, 3x प्लस 2x होना चाहिए, माइनस है तो क्या हो जाएगा माइनस 2x। बेस सेम है, पावर ऐड हो जाती है, माइनस है तो माइनस हो गया, dx प्लस सी y e रेज टू पावर 3x में से 2x गया स्टूडेंट, 3x में से 2 गया x, dx प्लस सी y e रेज टू पावर 3x, e की x का इंटीग्रेशन क्या होगा, e की x प्लस सी, ये अपॉन में आ गया 3x मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में आ गया स्टूडेंट्स, ये माइनस हो जाएगा, x में 3x क्या माइनस, क्योंकि डिवाइड हो रहा है तो पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएगी। दिस इज द फाइनल आंसर। कोशिश करते हैं y की फॉर्म में आए, यहाँ कोई भी छोटी वैल्यू हो रही होती है अपॉन में ले जाते हैं, बहुत बड़ी वैल्यू आ रही है तो उसे यही रखते हैं, अदरवाइज हम अपॉन में ले जाके y निकाल लेते हैं। स्टूडेंट इस फॉर्म में आंसर छोड़ते हैं, नोट डाउन कर लें। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये भी सेम फॉर्म है फर्स्ट वाली, अभी सेकंड फॉर्म नहीं आई स्टूडेंट्स। dy बाय dx, इसको हम लिख सकते हैं 1 बाय x y दैट इज इक्वल टू x स्क्वायर। तो स्टूडेंट यहाँ p हो गया 1 बाय x, q हो गया हमारा x स्क्वायर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 बाय x dx दैट इज इक्वल टू 1 बाय x क्या होता है स्टूडेंट, e 1 बाय x का इंटीग्रेशन log x। स्टूडेंट ये ध्यान रखना, ये फॉर्मूला होता है e से log हट जाता है तो x आ जाएगा। कई बार स्टूडेंट्स होते हैं मोड x, स्टूडेंट log के साथ ये सिर्फ ब्रैकेट का साइन है, तो जब e log हट जाएगा तो ये ब्रैकेट का साइन भी हट जाएगा, सिर्फ x आएगा। जनरल सॉल्यूशन y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू q dx प्लस सी, y इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया x q कितना है अपने पास स्टूडेंट्स, x स्क्वायर। अब x इंटू एक्स स्क्वायर स्टूडेंट कितना हो जाएगा, x इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा x की क्यूब। देखें स्टूडेंट्स, y इंटू एक्स दैट इज इक्वल टू स्टूडेंट x इंटू एक्स स्क्वायर x क्यूब, y इंटू एक्स इंटीग्रेट कर दें x रेज टू पावर 4 बाय 4, ये x नीचे आ जाएगा, x से कैंसिल हो गया, x की क्यूब बाय 4 सी एक्स रेज टू पावर -1। इस तरीके से आप छोड़ सकते हैं स्टूडेंट्स। आप ऑल में चाहे x छोड़ दें, x की 4 से x कैंसिल हो गया तो x की क्यूब आ गई। नोट डाउन कर लें स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 देखें, सेम फॉर्म दी हुई है dy बाई dx। सबसे पहले आपको b बताना है, p हमारा sec x है, q हमारा tan x है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको पता ही है e रेज टू पावर p होती है तो यहाँ sec x आ गया। अब स्टूडेंट यहाँ sec x का इंटीग्रेशन आपको याद होना चाहिए, log sec x प्लस tan x। मैंने बताया 4 का इंटीग्रेशन log में आता है, एक तो sec x का आता है, cosec x का भी log में आता है, log cosec x माइनस cot x। tan x का आता है log sec x या माइनस log cos x, या cot x का भी आएगा log sin x। तो e से log हट गया स्टूडेंट्स, तो यहाँ आ जाएगा sec x प्लस
10x, दिस इज प्लस। ठीक है स्टूडेंट्स, sec x प्लस 10x, sec x प्लस 10x, क्योंकि ई से log हट गया, ये मैंने फॉर्मूला बताया आपको, ई log x, ई से log हट जाता है, x आ जाता है। जनरल सॉल्यूशन y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर q dx प्लस c, y इंटू sec x प्लस 10x, थोड़ा इधर करके लिख लें, sec x प्लस 10x, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया sec x प्लस 10x, अच्छा स्टूडेंट q कितना है, q है 10x dx। आगे देखें स्टूडेंट्स, y इंटू sec x प्लस 10x, अंदर मल्टीप्लाई कर दें 10x की, तो आएगा sec x 10x, इसको रब कर दें स्टूडेंट्स, तो आएगा प्लस 10x इंटू 10x, 10 स्क्वायर x, स्टूडेंट y sec x 10x, प्लस का साइन है बीच में, sec x 10x का इंटीग्रेशन हमारे पास डायरेक्ट होता है sec x, अभी कर देते हैं, इकट्ठा ही कर लेंगे, और 10x को हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते, हमें इसको लिखना पड़ता है sec स्क्वायर x, जब भी 10x आ जाए उसे sec स्क्वायर x माइनस 1 लिखना पड़ता है। अब सुनिए, ये आ गया y sec x प्लस 10x, sec x 10x का इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x का क्या होता है 10x माइनस 1 का x प्लस c। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ फार्मूले में हमें पता ही है प्लस c होता है, तो c शुरू से ही लेके चलें, ठीक है स्टूडेंट्स, प्लस c, तो ये c आ गया। स्टूडेंट ये वैल्यू अब अपॉन में लाने की जरूरत नहीं है, बहुत बड़ी वैल्यू है, तो यहाँ पर आप आंसर छोड़ सकते हैं, नोट डाउन कर ले, नीचे ले जाए तो भी कोई बात नहीं, लेकिन अगर बहुत बड़ी वैल्यू हो तो ऐसे ही छोड़ दिया करिए, नोट डाउन कर ले। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, स्टूडेंट यहाँ डीवा बाय dx के आगे cos स्क्वायर आ गया, हमारी फॉर्म जो होती है उसमें डीवा बाय dx के आगे कुछ नहीं होता, तो सबसे पहले तो डिवाइड कर दें, डिवाइडिंग बाय cos स्क्वायर x, तो डिवाइड कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा डीवा बाय dx प्लस 1 बाय cos स्क्वायर x, y अपॉन लिख दें क्योंकि y को डिवाइड कर रहे हैं, और यहाँ लिख दें 10x अपॉन में cos स्क्वायर। तो स्टूडेंट दिस इज डीवा बाय dx, ये sec स्क्वायर x हो जाएगा 10x, cos स्क्वायर x का अपोजिट होता है sec स्क्वायर x। ये आ गया स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट फॉर्म आ गई है पूरी, इंटीग्रेटिंग फॉर्म, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल दें, sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन 10x। अब जनरल सॉल्यूशन लिखते हैं स्टूडेंट्स, स्टूडेंट यहाँ पे p और q मेंशन कर दीजिएगा, हमने लिखा नहीं है, ये p है sec स्क्वायर x और दिस इज q, तो p मेंशन कर दीजिएगा कितना sec स्क्वायर x, एंड q मेंशन कर दीजिएगा 10x sec स्क्वायर x, ज्यादा बेटर है, ठीक है। जनरल सॉल्यूशन फार्मूला y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर q dx प्लस c y e रेज टू पावर 10x, इंटीग्रेटिंग फैक्टर q कितना है स्टूडेंट हमारे पास 10x sec स्क्वायर x,
इसका इंटीग्रेशन करना है, 10x को t लेट करना है स्टूडेंट्स, क्योंकि इसका डेरिवेटिव दिया हुआ है। y इज इक्वल टू ई 10x, ये e रेज टू पावर t, 10x को t लेट कर ही लिया है तो इंटू में t sec स्क्वायर dx किसके इक्वल है स्टूडेंट, dt के। यहाँ बाय पार्ट लग जाएगा स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट ये सेकंड, y इज इक्वल टू ई 10x, फर्स्ट नंबर एज इंटीग्रेशन सेकंड, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, y इज इक्वल टू ई 10x t e t, e की t इंटू वन, e की t हो जाएगी, e की t का इंटीग्रेशन e की t प्लस c। अब स्टूडेंट्स क्या करना है, वैल्यू पुट कर दें, t किसको लेट किया था, 10x को, e रेज टू पावर 10x माइनस e रेज टू पावर 10x प्लस c। देखिए स्टूडेंट्स, अब y की वैल्यू निकालूं, e की 10x नीचे चला जाएगा, 10x e रेज टू पावर 10x e रेज टू पावर 10x, ये जो मल्टीप्लाई में थी ये डिवाइड में आ गई, माइनस e 10x दिस इज 10x, ये भी कैंसिल हो गई स्टूडेंट्स, यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस c अपॉन e रेज टू पावर 10x। तो स्टूडेंट यहाँ पे e की रेज टू पावर 10x, e की रेज टू पावर 10x कैंसिल हो गई, 10x माइनस 1 प्लस c, ये ऊपर आके नेगेटिव हो जाएगी, दिस इज द आंसर, y इज इक्वल टू, ये e की 10x नीचे आ गई स्टूडेंट्स, ये आंसर आ गया। ये 10x जो है e की पावर 10x ऊपर गई तो ये नेगेटिव लिख दिया हमने, नोट डाउन कर लें स्टूडेंट, 10x माइनस 1 c e रेज टू पावर माइनस 10x, नोट डाउन कर लें स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 6 करने वाले हैं, सभी एक टाइप के क्वेश्चन है। क्वेश्चन 6 देखिएगा स्टूडेंट्स, स्टूडेंट अब dy बाई dx के आगे x आ रहा है तो डिवाइड कर दें, डिवाइडिंग बाय x, dy बाय dx 2 बाय x फॉर्म हो गई स्टूडेंट्स, और x स्क्वायर बाय log x, तो x x कैंसिल, या स्टूडेंट आप ऐसे लिख सकते हैं अपने समझने के लिए, एक बार ऐसे अगले स्टेप में कर लेंगे, 2y बाय एक्स डिवाइड किया, अगली बार उसे सही करके लिख रहे हैं, बात एक ही है, वहां भी लिख सकते हैं समझ आ जाए तो, ये फॉर्म आ गई सही। ये हमने डिवाइड क्यों किया, क्योंकि dy बाई dx के आगे कुछ नहीं होना चाहिए, p यहाँ पे हो गया 2 बाई एक्स, q यहाँ पर हो गया x log x, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, p dx, सीधा वैल्यू पुट कर लेंगे, एक बार लिखना तो लिख दें 2 बाई एक्स। अब स्टूडेंट इसका इंटीग्रेशन होगा e2 बाहर आ गया log x, इसको हम लिख सकते हैं e log, ये पावर में चला जाएगा, e से log हट जाता है, ये आ गया x स्क्वायर। फॉर्मूला लगाएं जनरल सॉल्यूशन, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, एक बार लिख दें चले फार्मूला भी, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू q dx प्लस c, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू q कितना x log x, ये हो गया स्टूडेंट x की क्यूब log x प्लस c चल ही रहा है, y इंटू एक्स स्क्वायर, बाय पार्ट लगा दो आई लेट के हिसाब से, तो ये फर्स्ट नंबर एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, ये इंटू है, एक्स एफ कैंसिल हो गया तो क्यूब आ जाएगा स्टूडेंट्स,
तो यहाँ पे आ जाएगा x4 log x अपॉन में 4, 1/4 बाहर आ गया, ये आ गया x³ dx प्लस c, x4 log x 1/4, इसका इंटीग्रेशन होगा x⁴/4 प्लस c, y x² x4 log x by 4 माइनस x4/16 प्लस c, एलसीएम ले लो स्टूडेंट 16, 4 4 जा 16, 4 को 16 से डिवाइड करोगे 4 आएगा, कॉमन ले लो x4, यहाँ आएगा 4 log x माइनस 1 अपॉन 16 प्लस c, x4 16 x², ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ गया स्टूडेंट्स, c अपॉन में x² से x² 4 कट गया, x² आ गया, सिंपल 2 लिख दे, तो ये आ गया x² अपॉन में 16 4 log x माइनस 1 c x की पावर ऊपर चलेगी -2, दिस इज द आंसर, फाइनल आंसर। नोट डाउन कर लें स्टूडेंट्स, बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन है। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, dy/dx के आगे अब x log x आ रहा है, तो हमें क्या करना है, डिवाइडिंग बाय x log x, ये आया dy/dx y अपॉन x log x 2 log x x इंटू x log x, log x से log x कैंसिल, 1/x log x यहाँ पे आ गया स्टूडेंट 2 अपॉन में x², ये फॉर्म आ गई स्टूडेंट, p हो गया x log x, q हो गया 2/x², इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है स्टूडेंट्स, p होता है इंटीग्रेट में तो x log x, ठीक है स्टूडेंट्स। इसमें स्टूडेंट log x को इसको ऊपर लिख लेते हैं स्टूडेंट्स, ये ऊपर लेट कर लेते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, यहाँ कर लेते हैं इसको, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e रेज़ टू पावर x log x, log x को t लेट कर लो, 1/x dx इज इक्वल टू dt, तो ये आएगा e, log x को तो t लेट कर लिया स्टूडेंट्स, तो हो गया 1/t dt, ये हो गया e log t, e से log हट गया t, t की वैल्यू कितनी है log x, जनरल सॉल्यूशन y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू q dx प्लस c, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर log x, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है स्टूडेंट्स log x, q कितना है अपने पास 2/x², ठीक है स्टूडेंट्स, y इंटू log x, 2 बाहर लिख दें, log x इंटू x रेज़ टू पावर -2, बाय पार्ट लगा दें, y इंटू log x 2
अब दिस इज फर्स्ट आइलेट के हिसाब से फर्स्ट नंबर एज इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड -1 आएगा, -2 में 1 ऐड कर देंगे, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड y log x 2, ये आ गया माइनस log x अपॉन में x, ये माइनस आगे आ गया, ये अपॉन में आ गया, माइनस माइनस प्लस 1/x 1/x 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 2 log x अपॉन में x प्लस 2 dx अपॉन में x स्क्वायर प्लस c 2 log x। स्टूडेंट इसका इंटीग्रेशन करना है तो x स्क्वायर को ऊपर ले जाए, नेगेटिव पावर हो जाएगी। अब इंटीग्रेट करें, -2 log x बाय x 2 -1 प्लस c, तो ये आ गया -2 log x अपॉन x -2/x प्लस c, ये आ गया y log x। इतना छोड़ दें, कॉमन अगर देखें स्टूडेंट तो -2/x कॉमन आ रहा है, log x प्लस 1 प्लस c लिख दें, इक्वल टू में y log x चल रहा है, दिस इज y log x। ठीक है स्टूडेंट्स, दिस इज द आंसर। नोट डाउन कर लें स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 था। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 देखें, ये फॉर्म dy/dx होना चाहिए, यहाँ dx है यहाँ dx, तो सबसे पहले dx से डिवाइड कर लो, डिवाइडिंग बाय dx, तो ये आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy/dx, dy/dx आ गया 2xy dx/dx कैंसिल हो गया, चाहे स्टेप करें ना डायरेक्ट हटा दें, कोट x डायरेक्ट हटा देंगे, यहाँ से भी dx हटा दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, डिवाइड करेंगे तो ये भी dx हट गया, ये भी dx हट गया, ये फॉर्म में लाने के लिए हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग बाय, क्योंकि dy/dx का आगे कुछ नहीं होता, डिवाइडिंग बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ भी लिख दें बोथ साइड्स, यहाँ भी लिख दें बोथ साइड्स। ओके, तो dy/dx फॉर्म आ गई स्टूडेंट, ये p कितना हो गया अपने पास, ब्रैकेट लगा लें, p हो गया 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, q हो गया कोट x 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर स्टूडेंट्स, वन प्लस एक्स स्क्वायर को t लेट कर लो, 2x dx इज इक्वल टू dt/d, e से log हट गया तो स्टूडेंट आ गया t की वैल्यू कितनी है 1 प्लस, ये फॉर्मूला पता ही है, e से log हट जाता है। जनरल सॉल्यूशन क्या होता है स्टूडेंट्स, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू q dx प्लस c, y इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर कोट x 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, क्या आंसर आएगा स्टूडेंट्स, 1 प्लस एक्स स्क्वायर y 1 प्लस एक्स स्क्वायर कोट x का इंटीग्रेशन log साइन x प्लस c, दिस इज आंसर स्टूडेंट। कोट x का इंटीग्रेशन पता होना चाहिए, log साइन x, tan x का क्या होता है log sec x, 4 log में होते हैं, पहले बताया, sec x का भी log में होता है,
कोसेक एक्स का भी, टेन एक्स का भी, कोट एक्स का भी। नोट डाउन कर लें स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स चाहे आप तो एक स्टेप कर सकते हैं, इतना भी छोड़ दें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहां अगर आप नीचे ले आए लॉग साइन एक्स, इसे नीचे ले आएंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर सी अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। वाई की फॉर्म में आ सकता है, ये कोई बहुत बड़ी वैल्यू नहीं है, और अगर उतना भी छोड़ देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। -1 पावर हो जाएगी, सी -1 पावर हो जाएगी, इतना छोड़ दीजिए। ये log साइन एक्स मॉडुलस है, ये ऊपर गई तो नेगेटिव पावर है, नेगेटिव। उतना भी छोड़ दें जैसे पहले छोड़ा हमने तो वो भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वाई की फॉर्म में आ पा रहा है तो हमने कर दिया है। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 देखिए स्टूडेंट्स, एक्स डी वाई बाई डी एक्स, इसमें से y कॉमन आ रहा है इन दोनों में से स्टूडेंट्स, तो कॉमन ले लें 1 प्लस एक्स कोट एक्स। ये जो माइनस एक्स है इसको इक्वल टू में ले जाएं, और दिस इज द y जो हमने कॉमन लिया है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट हमें पता है डी वाई बाई एक्स पी वाई होता है, इसलिए मैंने y कॉमन ले लिया है। अब डिवाइडिंग बाय x कर दें, डिवाइडिंग बाय x बोथ साइड्स, तो स्टूडेंट यहाँ आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स 1 प्लस एक्स कोट एक्स अपॉन में एक्स, एक्स एक्स कैंसिल, 1 आ गया, डी वाई बाई डी एक्स 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 कैंसिल, अब स्टूडेंट p कितना है यहाँ पर हमारे पास, q1 इंटीग्रेटिंग फैक्टर e रेज टू पावर 1 बाय एक्स कोट एक्स। स्टूडेंट 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन आपको पता होना चाहिए, log x, कोट एक्स का log साइन एक्स, log में प्लस है, log m प्लस log n, log m इंटू n, दोनों की मल्टीप्लाई कर दी, e से log हट गया, आंसर आया x साइन x। जनरल सॉल्यूशन y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू q dx प्लस c, y इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया x साइन x, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू q, q कितना स्टूडेंट 1, तो यह आया x साइन x। आइलेट के हिसाब से फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस आ गया, माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड प्लस c, दिस इज dx। स्टूडेंट x cos x माइनस माइनस प्लस, cos x का इंटीग्रेशन आएगा साइन x प्लस c। यहाँ हमारे पास था एक्स वाई साइन x, y निकालें तो यहाँ आ जाएगा x cos x अपॉन में x साइन x, साइन x x साइन x प्लस c x साइन x, x x कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, cos बाय साइन कोट x प्लस 1 बाय एक्स
प्लस सी अपॉन एक्स साइन एक्स। दिस इज द फाइनल आंसर स्टूडेंट। स्टूडेंट 10th क्वेश्चन से सेकंड टाइप शुरू हो जाता है। 10th क्वेश्चन, 11th क्वेश्चन, 12th क्वेश्चन सेकंड टाइप का है, वो नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। अभी आप 9 तक कर लीजिएगा स्टूडेंट्स, और बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।